बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तहरीक की, जिसका बहुत से लोगों को इंतज़ार था कि ये तहरीक कब और कौन शुरू करेगा। और इसमें अल्लामा साद शरीफ साहब को जिन लोगों ने शामिल करने की कोशिश की, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो अपना क्या रिस्पॉन्स दिया, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आपने देखा कि आज से चंद दिन पहले एक सिख जमाती जो था वो एक अलायंस बना, यानी एक इत्तेहाद बनाया गया, उनको मुत्तहिद किया गया कि फिर उनका यानी जो नुकात हैं वो ये हैं, 6 नुकात थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आपको याद होगा। हम जो है वो मेन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो नज़र डालेंगे। सबसे पहले पॉइंट ये था कि जो इलेक्शन हुआ है, हम इस इलेक्शन को क्या करते हैं, मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी ये इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन है, हमारा इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा इस इलेक्शन के ऊपर बनने वाली हुकूमत को हम एक्सेप्ट नहीं करते और ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे और दोबारा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो नए सिरे से इलेक्शन कराया जाए। एक इनका ये पॉइंट था। नंबर 2, इनका पॉइंट ये था कि इमरान खान भी गिरफ्तार है और इनके जितनी साथी गिरफ्तार हैं उनको फिलफौर रिहा किया जाए। नंबर 3 के तमाम मुकदमात जो हैं वो भी ख़त्म किए जाए, ये इनके मुतालबे हैं। और इसमें महमूद खान अच्चकज़ई साहब हो गए, ये अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह, फिर अख्तर जान महंगल हो गए और इसके साथ साथ लियाकत बलोच साहब हो गए जमात इस्लामी से, और इसमें तहरीक इंसाफ खुद हो गई और MWM के भी कुछ लोग जो थे इसमें शामिल थे। यानी इनके आपस में एक ऐसे समझ के पैनल बनाए और इस पैनल ने ईद के बाद जिस तरह से ऐलान किया था कि वो एक तहरीक चलाएंगे, इस तहरीक का जो है वो बाकायदा आगाज़ हो गया है। अब यानी जो फर्स्ट इनका जलसा हो रहा है वो हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। और कल आपने देखा था कि साहबजादा हामिद रज़ा हो गया और उसके साथ साथ सुन्नी तहरीक साहबजादा हामिद रज़ा और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब, वो हो गए। ये पूरा दिन एयरपोर्ट पर बैठे रहे, ये क्वेटा जा रहे थे और क्वेटा में जाकर लोगों ने वहाँ से ये तहरीक का जो क्या करना था, आगाज़ करना था। अब ये आगाज़ जो है वो होने जा रहा है और इस आगाज़ के जो अहम तरीन बात यह है कि ये लोग चाहते थे कि जिस तरह से पब्लिक जो है वो अल्लामा साद शरीफ साहब के साथ जुड़ी हुई है, जुड़ चुकी है, उनसे लव करती है, प्यार करती है, तो उनके बगैर इस तहरीक को आगे लेकर चलना ये हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लिहाजा हमने क्या करना है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है। आपको मालूम है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने जो दरवाजे हैं वो सब के लिए ओपन रखे हुए हैं। आपने देखा था कि जब ये जनरल इलेक्शन हो रहा था तो इस जनरल इलेक्शन में भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तमाम लोगों को वेलकम कहा और मुलाकातें भी होती रहीं। और आपने देखा था कि जनरल ज़िया-उल हक साहब के साहबजादे भी आकर मिलते रहे और भी दीगर पाकिस्तान के मजहबी और पॉलिटिकल जो जमातों के सरबराह थे वो आकर मुलाकातें करते रहे और अपने जो पैगामात वगैरह थे वो भी भेजते रहे। अल्लामा साद शरीफ साहब उनके पैगामात सुनते रहे और उनको जवाबात भी देते रहे। आखिर पर अल्लामा साद शरीफ साहब ने यही बात की थी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ इत्तेहाद हो तो आपको हमारे नज़रिए के ऊपर जो है ना वो चलना होगा। यानी जो नज़रिया हमारा है, ऐसे ना हो कि आप मुंह पर यानी कौम के सामने बैठें और बात करें, फिर जब आप एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएं डील करने के लिए वहाँ पर आप और बात करें, ये चीज़ चलने वाली नहीं है और ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव पकड़ कर नहीं, बल्कि हम आवाम की ताकत से यानी पब्लिक की ताकत से इक़्तिदार तक पहुँचेंगे। बाकी हम किसी के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं कर सकते। हाँ, हमारे दरवाजे खुले, अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर इलेक्शन लड़ना चाहता है
तो अवेलेबल है हर चीज़, वो आए इलेक्शन लड़े, हम उसको वेलकम करेंगे। ये अल्लामा साद सिद्दीकी साहब ने उनको जवाब दिया। फिर इस तरह यही साहब जो थे जनरल ज़िया-उल-हक साहब के बेटे, ये यहाँ से दौड़े, ये कराची में जाकर वहाँ पर मजहबी जमातों के और दीगर पॉलिटिकल जमातों के सरबराहान से मुलाकात की और फिर ये वापस लौटे। और साद सिद्दीकी साहब ने इनको साफ साफ जवाब दे दिया था कि आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो किसी के साथ किसी भी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करें। इसी तरह अब जिस तरह इन लोगों ने दोबारा जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी है, इस धांधली के खिलाफ कॉल दी है कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। जब अल्लामा साद सिद्दीकी साहब से रब्ता किया गया कि आप जो है इसमें शामिल हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है, तो अल्लामा साद सिद्दीकी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो किसी भी सूरत जो है वो आप लोगों से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के यानी इस इक़दाम में हम शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि आपका जो मकसद है वो मुल्क या कौम नहीं, आपका एक अपना मकसद है। आपका मकसद यही है कि हमारे लीडर को, हमारे कारकुनान को रिलीज़ किया जाए, रिहा किया जाए। इसमें आप दूसरी जमातों को शामिल करके एक जो प्रेशर है वो बिल्ड करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी। हाँ, ये कोई अवामी मसला होता तो हम इसमें लाजमी शिरकत करते, ये कोई अवामी मसला नहीं है, ये आप लोगों का अपना ज़ाती मसला है, आपका अपना ज़ाती मफाद है। इसमें आप खुद जो है वो जदोजहद करें, आप लड़ें, हम जो है वो इसमें आपका हिस्सा नहीं बन सकते। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया। नहीं, ये जो अब इत्तेहाद बना है और ये बनकर अब कैंपेन भी कर रहा है और जलसे जुलूस भी कर रहा है इमरान खान को छुड़वाने के लिए। फिर इनका एक इरादा है कि एक बहुत बड़ा जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाए इस्लामाबाद की जानिब। तो टीआरपी ने कहा कि हमारे इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि इन 6 जमाती एलान्स का इत्तेहाद का जो मजमा या पब्लिक है उसको आप एक साइड पे बिठा लें, दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान की पब्लिक को, लीडर को एक साइड पे बिठा लें, तो इनमें मवाजना करेंगे तो आपको तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी नजर आएगा। बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई वो भारी कैसे नजर आएगा। वो नाज़रीन भारी इसलिए और ऐसे नजर आएगा क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सौदेबाजी नहीं की, यानी वो बिके नहीं, वो झुके नहीं। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने हमेशा वक्त के आने पर क्या किया है, कंप्रोमाइज़ किया है। इक़्तिदार में आने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट की कोख में पना लेते हैं, जो भी हो गए। यानी ये 6 जमाती लोग जो हैं, ये जब भी इनके ऊपर मुश्किल वक्त है ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, जब आसान वक्त है ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। यानी जब भी इनको इक़्तिदार का बोला जाता है तो ये कहते हैं ठीक है, जब इक़्तिदार से इनको निकाला जाता है तो ये कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गलत है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल साद सिद्दीकी साहब इनके सामने है कि साद सिद्दीकी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यार हम अगर एस्टेब्लिशमेंट की, जब ये लोगों ने सवाल उठाया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सीटें क्यों नहीं जीती, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं किया, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वो क्यों नहीं किया, तो आपको याद होगा कि अल्लामा साद सिद्दीकी साहब ने इस चीज़ का जवाब दिया था और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाइयों, हम भी ये इलेक्शन जीत सकते थे, हम भी ये सीटें जीत सकते थे अगर हम अपने नज़रिए का सौदा कर देते, अगर हम अपने नज़रिए को बेच देते तो इजीली हमें नशिस्तें मिलती थी। लेकिन हमने अपने नज़रिए का सौदा करने से, कंप्रोमाइज़ करने से साफ इनकार किया है। इसका नतीजा फिर यही निकला कि हमें नशिस्तें नहीं दी गई, बल्कि हमें ज़बरदस्ती जो है ना वो हराया गया। ये अल्लामा साद सिद्दीकी साहब ने नाज़रीन स्टेटमेंट दी और अल्लामा साद सिद्दीकी साहब की ये जो स्टेटमेंट थी ऐसे समझ लें कि 100% ठीक थी, क्योंकि जो लोग हारे हुए थे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया, जिसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जो है ना वो सीटों से पुरबाश कर दिया और उनको ऐसे समझ लें खुश कर दिया। जिस तरह शादियों पर आप जाते हैं जी भर कर खाना खाते हैं, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट ने जी भर कर, उन्होंने जहाँ से भी, जिस जाने भी, जिस बंदे के बारे में कहा उसको एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया। फिर उनकी जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, वो भी बनवाई। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है। और इस तरह अल्लामा साद सिद्दीकी साहब ने इनकी तहरीक का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तहरीक लबैक पाकिस्तान ने। अब ये अगर कोई मार्च वगैरह निकालेंगे तो इस मार्च के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं होगा।
तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर वो कोई तहरीक शुरू करेंगे तो वो अपने दमखम पर करेंगे और इसमें तमाम पार्टी को दावत भी होगी। देख रहे हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी नेक्स्ट हिकमत अमली का ऐलान जो है वो कब और किस वक्त करती है। ये इतना अहम तरीन अपडेट जो अपने साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल कीजिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।